चेहरे पर ये बयां कर रही है, जबरदस्त मुस्कुराहट है। तो मुस्कुराहट ये कह रही है कि भल्ला साहब की मुस्कुराहट ये कह रही है कि वो जीते हुए हैं। तनाव तो नहीं सर? हमें कोई तनाव नहीं, एग्जिट पोल देखकर तनाव तो नहीं होता? हमें कोई तनाव नहीं। हमें आप देखो, जीतते हैं तो कौन से ऐसे अगर काम है की जो बात नहीं प्रायोरिटी? है, मैं अगर की बातें नहीं करता हूँ। अगर चलो बुआ मान के- लीजिए। नहीं, अगर बुआ के मूछे होते उसको चाचा कहते हैं जनाब। चलिए ठीक हमसे है। अगर की बात नहीं है, कल का इंतजार करो अब। हाँ चलिए बिल्कुल कल 4 तारीख है और अब कुछ घंटे ही बचे हैं रिजल्ट आने में, लेकिन एग्जिट पोल जो है वो लगातार ये बता रहा है कि कांग्रेस जिस हिसाब से लड़ी है उस हिसाब से परिणाम नहीं आ रहा है। और जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू रियासी सीट की, कठुआ डोडा की सीट की बात करें, तो जो एग्जिट पोल है वो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत रही है। क्या वाकई एग्जिट पोल सच साबित होगा, या फिर जिस तरह से कांग्रेस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इसके उलट होगा सब कुछ जो एग्जिट पोल है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू रियासी सीट पर जो उम्मीदवार, संसदीय उम्मीदवार थे जिन्होंने चुनाव लड़ा, रमन भल्ला जी हमारे साथ, और मेरे सहयोगी नरेश भी मेरे साथ होंगे। आज की रात जो है करवटों वाली रात होगी। ये टाइम किस तरह से बीत रहा है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। और क्या वाकई एग्जिट पोल सही साबित होगा? सर, चंद घंटे ही हैं, तो कैसे गुजर रहे हैं? बड़े आराम से, हमें पूरे कार्यकर्ताओं को हम बड़े हंसने वाले मूड में यहाँ पे हैं, क्योंकि जो हमारे कार्यकर्ताओं ने एक खेल खेला है और जिस ढंग से हमने चुनाव लड़ा है और जुनून में आके लोगों ने साथ दिया। और मैं जो आंकड़े आपसे लेता हूँ, कोई जर्नलिस्ट हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों, कार्यकर्ता के जो हमारे हों, जिन्होंने भरपूर सहयोग दिया और वोट डाले, काफ़ी परसेंटेज बढ़ाई, हम पूरा उन पर भरोसा करते हैं। और एग्जिट पोल को हम स्टार्टिंग से ही उसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन जब एग्जिट पोल आया और बता रहे हैं कि भाजपा जीत रही है, कुछ नहीं, सट्टे तो नींद उड़ी या नहीं उड़ी? हमें, हमारी नींद क्यों उड़ेगी? हम तो बिल्कुल आराम से इन चीज़ों के परवाह नहीं करते। सट्टे बाजार की मार्केट इन्होंने गर्माहट उसमें लानी थी, तो लगता है कि पीछे यही स्पिरिट थी कि सट्टे बाजार में ज्यादा भाव लगे। तनाव तो नहीं सर? हमें कोई तनाव नहीं, एग्जिट पोल देखकर तनाव तो नहीं होता? हमें कोई तनाव नहीं। हमें देखो, हमें अपने लोगों को पता है कि नतीजा, जो बच्चा पढ़ा हो उसको पता है मैं कितने नंबर लेके आऊँगा। उनको परेशानी होती है जो एग्जिट पोल पे भरोसा करते हैं, जो बड़े बड़े नेताओं के चेहरे दिखा के वोट लेते हैं। हम एक सड़क पर चलने वाले लोग हैं, ज़मीनी सतह पे सड़क की लड़ाई लड़ी है। और सड़क की लड़ाई से मैं समझता हूँ अगर एग्जिट पोल वाले गुल गुलाबगढ़ की पहाड़ियों में जाएँ, वो रामगढ़ के किसी बॉर्डर पे जाएँ, वो कहीं सांबे के सुम जैसी, गोरन जैसी जगह पे जाएँ, या इंटरनल ऐसी जगह पे जाएँ, वो शायद पहुंच नहीं पाए। वो किसी जगह पे जाके पहुंचे होंगे, पिछला आंकड़ा लिया। अगर उनकी दुकानदारी इसी से चलती है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर इतराज नहीं तो फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? इतराज़ इसलिए कि लोगों को गुमराह ना करे, मिसलीडिंग ये जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी साथियों को डिमोरलाइज करने की, इसलिए उसका जवाब दे दिया। कोई घबराओ मत, 24 घंटे की बात है, 4 घंटे की बात है, 8 घंटे की बात है, पर्दा उठने वाला है। तो ये उन्होंने एग्जिट पोल देके एक डूबती नैया भाजपा को एक वेंटिलेटर का काम किया। अच्छा। कल जब चुनाव होंगे वेंटिलेटर उठ जाएगा, तो फिर बताएंगे ये तो जनाब ये जिस दिन चुनाव होते उसी दिन ही जिंदा लाशें थी। तो काउंटिंग को लेकर क्या तैयारी है आपकी? खैर वो इलेक्शन कमीशन वाले करेंगे। इलेक्शन कमीशन काउंटिंग एजेंट में हमारे पूरे सक्रिय नेता तैयार हैं। अभी भी हम मीटिंग बुला रहे हैं, पूरे जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे वर्कर यहाँ पे हैं, उनको एजुकेट करेंगे। हमारी बैटरी ऑफ लायर्स भी तैयार होगी, हर लिहाज से तैयार होगी, कहीं भी मौका हम यहाँ पे नहीं देंगे। पूरी कमर बंस के पूरे 5:30 वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। तो आपकी काउंटिंग सेंटर में आप जाएंगे या घर से ही देखेंगे? हमारे वर्कर जो है वो नेता के तौर पे हैं, हमारे भाई हैं, जिन्होंने जान लगाई है वो वहीं पे रहेंगे, हमें जाने की क्या ज़रूरत है। तो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है आप? 200% कॉन्फिडेंट है। कहीं मन में ये तो नहीं कि अगर पुंछ और राजौरी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी में होता तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते आप? नहीं, वो तो होता अगर वो वहाँ पे होता। अब जो इस इलाके से ज़्यादा वोट आएंगे, भाजपा बौखलाहट में आते हैं उसको निकालेंगे। ये शरीर के अंग है, कितने अंगों को निकालेंगे? और भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया। जो जम्मू 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 कहते थे, आज उनको उठा के अनंतनाग के हवाले कर दिया। इसका जवाब भी आने वाले दिनों में लोग जनता देगी। और हमने फैसला बना दिया कि डिलिमिटेशन में हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। रजौरी पुंछ की सीट सेपरेट जहाँ पे हो, लोगों के साथ इंसाफ हो। आप देखिए ना, डिलिमिटेशन में भी असेंबली की बात करें, कहाँ से चौधरी, कहाँ से आरसपुरी तक 1 इलाका, कहाँ पे इंसाफ? जम्मू में एक सीट नहीं, ये लोग बड़ा नहीं, आपको क्या लगता है
कि ये रमन बल्ला को हराने के लिए सब कुछ किया गया है? रमन बल्ला को जितना मर्जी करें, अब वो रफ्तार रुकने वाली नहीं है। देखो, हमारा तो एक भी एमएलए नहीं था, 25 एमएलए इनके थे। हमने कहा हम चंद रोज घर में बैठते हैं, लोगों की सेवा करेंगे, बतौर नेता नहीं। मैं पहले भी बतौर दास ही काम करता हूँ, आगे भी बतौर दास काम करूँगा। तो एमपी भी बन गए, लेकिन जब लोगों ने देखा कि इतनी ताकत देने के बाद हमारी रियासत तोड़ दी गई, यूटी में तब्दील कर दिया गया, गवर्नर की पोस्ट छीनी गई, लोगों का रोज़गार छीना गया, और बदले में रोज़गार स्कैम, रिक्रूटमेंट स्कैम, 3500 स्कूल बंद करना, राशन में राशन गायब कर देना, ये सारे। और जब बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई तो लोगों में गुस्सा तो था। बल्ला साहब, इन चुनावों में ये मुद्दे थे, इन मुद्दों को आपने हाईलाइट किया? हमने इन्हीं मुद्दों को हाईलाइट किया, तभी तो ये एग्जिट पोल बना के 2 दिन गुजार करने को खुश रहे। 2 दिन हमें कुछ। अच्छा, मतलब इनकी खुशी चंद घंटों की है क्या? बिल्कुल, आप देखेंगे। अच्छा सर, आप अगर जीतते आपको हैं, हमारे चेहरे से क्या लगता है? लेकिन देखो, जब भाजपा तो ये कह रही है कि उनके कहने में अपने एग्जिट पोल जब से है कि रमन बल्ला जी काफी मायूस हो गए हैं। अब हंसते रहते हैं, वो कल दिखाएंगे ना। कोई मजूस का देखो, वो अपने अपने पोल की भावना देते हैं। वो हिमाचल में ये कहते थे, कर्नाटक में भी कहते थे, अब राजस्थान का भी देखना ना रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पे ये बताते हैं राजस्थान का बड़े चर्चा हो रही है जनाब। सीटें वहाँ पे 22 होती हैं, बोलते हैं 33 में भाजपा कब्जा। जब चुनाव ही 22 पे लड़ा तो कहाँ से देंगे? ये शाइनिंग इंडिया वाला हिसाब तो नहीं हो जाएगा? वो 3 सीटें नुमाइंदे नहीं मिले कश्मीर में खड़ा करने के लिए। वो तो जो बातें होंगी वो कल हम करेंगे ना, आज हम इसमें क्या बात करेंगे? 2004 वाला हिसाब तो नहीं हो जाएगा शाइनिंग इंडिया वाला? हमने शाइनिंग इंडिया भी देखा, इनकी बुलेट ट्रेनें भी देखे, इनके स्मार्ट मीटर। यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा हो, वो ऐसे स्मार्ट लोगों को पार्लियामेंट में भेजने वाले लोग नहीं है। अच्छा, आप कह रहे थे कि जिस बच्चे ने एग्जाम दिया उसे पता है कि मैंने किस तरह के एग्जाम दिए, मेरे कितने मार्क्स आएंगे। आपका एग्जाम हुआ, आप अपेयर हुए, कितने नंबर मिलेंगे? 100 में से 100 से ज्यादा भी अगर होए तो शायद उनको लगे तो यार ये इसमें 100 से ज्यादा दे नहीं सकता, 100 से ज्यादा दे नहीं सकता। क्योंकि रमन बल्ला ने गर्मी में भी, कड़कती धूप में भी स्मार्ट मीटर के सिलसिले में विरोध किया। जब हमारी रियासत तोड़ के यूटी में तब्दील किया तो रमन बल्ला 9 महीने घर में रहा, बंद रहा, हाउस रेस्ट रहा। महंगाई की बात हो, टोल प्लाजे की बात हो, रिक्रूटमेंट स्कैम की बात हो, रमन बल्ला ने बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, लोगों के बीच में खड़ा रहे। तो यही हमारे एग्ज़ाम होते हैं कि जब मुसीबत में हमारा साथी, हमारा कोई वर्कर, हमारी आम जनता परेशान यहाँ पे रहे, हम लोगों के साथ खड़ा रहे। अगर आप जीतते हैं तो कौन से ऐसे काम है जो प्रायोरिटी? मैं अगर की बातें नहीं करता हूँ। अगर चलो मान लीजिए, अगर बुआ के मूछे होते उसको चाचा कहते हैं जनाब। चलिए ठीक है, अगर की बात नहीं है, कल का इंतजार करो अब। हाँ चलो बिल्कुल मान लिया अगर हम मान लेते हैं, भाजपा वाले लोगों से करो। हम मान लेते हैं। नहीं, कल करेंगे, कौन सा इतनी जल्दी? नहीं, मैं कह रहा हूँ कौन से ऐसे काम है जो प्रायोरिटी पे रहेंगे, जो आपको लगता है वापस लेना जरूरी है। अच्छा, वो जरूरी होगा। हमें गवर्नर, हमें डिग्रेड भाजपा करती है, और अब लोग बोलते हो कि एग्जिट पोल इसको जिता के दे देंगे। जम्मू की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, हमें डिग्रेड करके गवर्नर की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा दें, और वो असेंबली देना चाहते हैं जो टिटल हेड बनकर रहे, वीडियो से भी कम पावर हो। ये भाजपा की देन है। हमें दुख इस बात का है, हम सन ऑफ दी साइल है। जिस रियासत ने प्रधानमंत्री देखे हों, आज वो एमएलए देखने के लिए तरस रहे हैं। 9 साल ये लोग परफॉर्म नहीं कर पाए। अच्छा सर, आपको लगता है कि आपके इस पे वो परिवारवाद या फिर जिस तरह से अमित शाह जी का भाषण, रैली को संबोधित करना, कहना कि कश्मीर के लोगों को ये कहना कि आप हमें इतना प्यार ना दो लेकिन परिवारवाद वाली पार्टी के विरोध खड़े हो जाओ, पीडीपी, एनसी और कांग्रेस, तो इन भाषणों का कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दिल बनाने के लिए आपका तो चुनाव हो गया था। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने बड़े भाषण, दिल्ली में कह रहे थे कि इन्होंने बड़े भाषण, परिवारवाद, इन्होंने बड़े भ्रष्टाचार से लिप्त है। इन्होंने बड़ा भाषण पल्ली में भी किया। अब वो ये परिवारवाद तो अनुराग ठाकुर से पूछ लिए ना, अमित शाह जी अपने बेटे से पूछ लिए, सारी नोटबंदी का पैसा किस ढंग से बैंकों में लगाया वो सब लोग जानते हैं। इनके भाषणों में नहीं, लचकीले भाषण सुनने के लिए अब जम्मू कश्मीर की जनता तैयार नहीं है। उनको एक्शन चाहिए। उनको एक्शन ये था 2014 में जो बोलते थे कि पीओजे का इलाका हम ललकार रैली करके दिखाएंगे, अब टाई फिक्स हो गई। आप बताओ ना, ड्रोन के अटैक क्यों है? 10-10 करोड़ की हीरोइन कल पुंछ में पकड़ी गई। पकड़ना उतना नहीं, लेकिन आई कैसे? अब संतरी से तो प्रधानमंत्री तक ये गए। कौन जिम्मेवार है? नशे की तस्करी जम्मू कश्मीर में लाने के लिए, सिलेक्टिव किलिंग के लिए, टारगेटिंग किलिंग के लिए पहली बार टूरिस्ट को सरपंच बीजेपी का हत्या की गई। हम निंदा करते हैं, लेकिन टूरिस्ट पे अटैक, जब आपकी अमरनाथ यात्रा जा रही है, कहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड है? किन चीज़ों को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं?
अमरनाथ यात्रा में विघ्न ना पड़े, उसके लिए क्या बंदोबस्त है, वो समय आने पे बात करेंगे। चलिए, कल वो कह रहा हूं मैं, आज का दिन, आज चंद घंटे हैं बहुत मतलब बेचैनी वाले हैं। हमारे लिए बचाने नहीं है, जिनके साथ से जमीन खिसकेगी उनके बचाने के लिए दिन होगा। अच्छा सर, वो कह रहे थे कि हमें कोई डर नहीं है क्योंकि हम पहले भी हरा तो चुके कोई बात नहीं, कल पता चल जाएगा। अच्छा सर, आप तो कह रहे हैं कि सवाल। हाँ, आप कह रहे हैं कि आप जीत रहे हैं, तो क्या सेंटर में भी मैं नहीं आपको कह रहा हूँ ये, क्योंकि जनता खड़ी हुई है, जनता जीत रही चलिए है, मान लिया रमन सड़कों पे जनता निकली है। मान लिया जम्मू से रमन बल्ला कल जीत गया, लेकिन क्या सेंटर में भी कोई बदलाव होगा या वहां पर फिर से आप मोदी देखो, सरकार? कल राहुल जी ने कहा 295 वाला का 295, 295 तो वो भी इधर रिपीट कर लीजिए। वो नेशनल लीडर है हमारा, खड़के साहब, विपक्षी केजरीवाल, ममता, सब लोगों का क्या यहाँ पे कहना। तो देश में करंट है कि तानाशाही की सरकार है, देश में करंट है कि नौजवानों के रोजगार चले गए, देश में करंट है कि गरीब आदमी गरीबी रेखा से नीचे। अब ये बोलते हैं कि हम 80 करोड़ को फ्री राशन दे रहे हैं, वो गरीबी रेखा से नीचे। तो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग ज्यादा हुए या कम हुए, फैसला आप ही करिए। आप एग्जिट पोल का मंथन कीजिए, ये मैनिपुलेटेड था कि लोगों को डिमोरलाइज करने की बात। ये जितने मर्जी हो रात को भी आंकड़े दे दे, कोई परवाह नहीं पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुस्कुराहट चेहरे पर ये बयां कर रही है, जबरदस्त मुस्कुराहट है। तो मुस्कुराहट ये कह रही है कि भल्ला साहब की मुस्कुराहट ये कह रही है कि वो जीते हुए हैं। एग्जिट पोल जो है वो टोटली आई वॉश है, लेकिन पता कल चलेगा, क्योंकि कल वाला जो है ना, उसमें इफ और बट नहीं होगा, तुरंत फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये तो मुस्कुराहट चेहरे पर ये बयां कर रही है, जबरदस्त मुस्कुराहट है। तो मुस्कुराहट ये कह रही है कि भल्ला साहब की मुस्कुराहट ये कह रही है कि वो जीते हुए हैं। तनाव तो नहीं सर? हमें कोई तनाव नहीं, एग्जिट पोल देखकर तनाव तो नहीं होता? हमें कोई तनाव नहीं। हमें आप देखो, जीतते हैं तो कौन से ऐसे काम है जो बात नहीं प्रायोरिटी? है। मैं अगर की बातें नहीं करता हूँ। अगर चलो बुआ मान के- लीजिए। नहीं, अगर बुआ के मूछे होते उसको चाचा कहते हैं जनाब। चलिए ठीक हमसे है, अगर की बात नहीं है, कल का इंतजार करो अब। हाँ चलिए बिल्कुल कल 4 तारीख है और अब कुछ घंटे ही बचे हैं रिजल्ट आने में, लेकिन एग्जिट पोल जो है वो लगातार ये बता रहा है कि कांग्रेस जिस हिसाब से लड़ी है उस हिसाब से परिणाम नहीं आ रहा है। और जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू रियासी सीट की, कठुआ डोडा की सीट की बात करें, तो जो एग्जिट पोल है वो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत रही है। क्या वाकई एग्जिट पोल सच साबित होगा, या फिर जिस तरह से कांग्रेस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इसके उलट होगा सब कुछ जो एग्जिट पोल है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू रियासी सीट पर जो उम्मीदवार, संसदीय उम्मीदवार थे जिन्होंने चुनाव लड़ा, रमन बल्ला जी हमारे साथ, और मेरे सहयोगी नरेश भी मेरे साथ होंगे। आज की रात जो है करवटों वाली रात होगी। ये टाइम किस तरह से बीत रहा है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। और क्या वाकई एग्जिट पोल सही साबित होगा? सर, चंद घंटे ही हैं, तो कैसे गुजर रहे हैं? बड़े आराम से, हमें पूरे कार्यकर्ताओं को हम बड़े हंसने वाले मूड में यहाँ पे हैं, क्योंकि जो हमारे कार्यकर्ताओं ने एक खेल खेला है और जिस ढंग से हमने चुनाव लड़ा है और जुनून में आके लोगों ने साथ दिया। और मैं जो आंकड़े आपसे लेता हूँ, कोई जर्नलिस्ट हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों, कार्यकर्ता के जो हमारे हों, जिन्होंने भरपूर सहयोग दिया और वोट डाले, काफ़ी परसेंटेज बढ़ाई, हम पूरा उन पर भरोसा करते हैं। और एग्जिट पोल को हम स्टार्टिंग से ही उसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन जब एग्जिट पोल आया और बता रहे हैं कि भाजपा जीत रही है, कुछ नहीं, सट्टे तो नींद उड़ी या नहीं उड़ी? हमें, हमारी नींद क्यों उड़ेगी? हम तो बिल्कुल आराम से इन चीज़ों के परवाह नहीं करते। सट्टे बाजार की मार्केट इन्होंने गर्माहट उसमें लानी थी, तो लगता है कि पीछे यही स्पिरिट थी कि सट्टे बाजार में ज्यादा भाव लगे। तनाव तो नहीं सर? हमें कोई तनाव नहीं, एग्जिट पोल देखकर तनाव तो नहीं होता? हमें कोई तनाव नहीं। हमें देखो, हमें अपने लोगों को पता है कि नतीजा, जो बच्चा पढ़ा हो उसको पता है मैं कितने नंबर लेके आऊँगा। उनको परेशानी होती है जो एग्जिट पोल पे भरोसा करते हैं, जो बड़े बड़े नेताओं के चेहरे दिखा के वोट लेते हैं। हम एक सड़क पर चलने वाले लोग हैं, ज़मीनी सतह पे सड़क की लड़ाई लड़ी है। और सड़क की लड़ाई से मैं समझता हूँ, अगर एग्जिट पोल वाले गुल गुलाबगढ़ की पहाड़ियों में जाएँ, वो रामगढ़ के किसी बॉर्डर पे जाएँ, वो कहीं सांबे के सुम जैसी, गोरन जैसी जगह पे जाएँ, या इंटरनल ऐसी जगह पे जाएँ, वो शायद पहुँच नहीं पाए। वो किसी जगह पे जाके पहुँचे होंगे, पिछला आंकड़ा लिया। अगर उनकी दुकानदारी इसी से चलती है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर इतराज़ नहीं तो फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? इतराज़ इसलिए कि लोगों को गुमराह ना करे, मिसलीडिंग ये जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी साथियों को डिमोरलाइज करने की, इसलिए उसका जवाब दे दिया।
कोई घबराओ मत। 24 घंटे की बात है, 4 घंटे की बात है, 8 घंटे की बात है, पर्दा उठने वाला है। तो ये उन्होंने एग्जिट पोल देके एक डूबती नैया भाजपा को एक वेंटिलेटर का काम किया। अच्छा। कल जब चुनाव होंगे वेंटिलेटर उठ जाएगा, तो फिर बताएंगे ये तो जनाब ये जिस दिन चुनाव होते हैं उसी दिन ही जिंदा लाशें थी। तो काउंटिंग को लेकर क्या तैयारी है आपकी? खैर वो हमारी काउंटिंग इलेक्शन को कमीशन हमारे- वाले करेंगे। इलेक्शन काउंटिंग यूनिट में हमारे पूरे सक्रिय नेता तैयार हैं। अभी भी हम मीटिंग बुला रहे हैं पूरे जम्मू रेसी कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे वर्कर यहाँ पे हैं, उनको एजुकेट करेंगे। हमारी बैटरी ऑफ लायर्स भी तैयार होगी, हर लिहाज से तैयार होगी, कहीं भी मौका भी यहाँ पे नहीं देंगे। पूरी कमर बंस के पूरे 5:30 वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। तो आपकी काउंटिंग सेंटर में आप जाएंगे या घर से ही देखेंगे आप? हमारे बारकर जो है वो नेता के तौर पे हैं, हमारे भाई हैं जिन्होंने जान लगाई है, वो वहीं पे रहेंगे, हमें जाने की क्या ज़रूरत है। तो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है आप? 200% कॉन्फिडेंट है। कहीं मन में ये तो नहीं कि अगर पुंछ और राजौरी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी में होता तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते आप? नहीं, वो तो होता अगर वो वहाँ पे होता। अब जो इस इलाके से ज़्यादा वोट आएंगे, भाजपा बौखलाहट में आते हैं उसको निकालेंगे। ये शरीर के अंग है, कितने अंगों को निकालेंगे? और भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया। जो जम्मू 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 कहते थे, आज उनको उठा के अनंतनाग के हवाले कर दिया। इसका जवाब भी आने वाले दिनों में लोग जनता देगी। और हमने फैसला बना दिया कि डिलिमिटेशन में हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। रजौरी पुंछ की सीट सेपरेट जहाँ पे हो, लोगों के साथ इंसाफ हो। आप देखिए ना, डिलिमिटेशन में भी असेंबली की बात करें, कहाँ से चौधरी, कहाँ से आरसपुरी तक 1 इलाका, कहाँ पे इंसाफ? जम्मू में 1 सीट नहीं, ये लोग बड़ा नहीं, आपको क्या लगता है कि ये रमन बल्ला को हराने के लिए सब कुछ किया गया है? रमन बल्ला को जितना मर्जी करें, अब वो रफ्तार रुकने वाली नहीं है। देखो, हमारा तो एक भी एमएलए नहीं था, 25 एमएलए इनके थे। हमने कहा हम चंद रोज़ घर में बैठते हैं, लोगों की सेवा करेंगे। बतौर नेता नहीं, मैं पहले भी बतौर दास ही काम करता हूँ, आगे भी बतौर दास काम करूँगा। तो एमपी भी बन गए। लेकिन जब लोगों ने देखा कि इतनी ताकत देने के बाद हमारी रियासत तोड़ दी गई, यूटी में तब्दील कर दिया गया, गवर्नर की पोस्ट छीनी गई, लोगों का रोज़गार छीना गया, और बदले में रोज़गार स्कैम, रिक्रूटमेंट स्कैम, 3500 स्कूल बंद करना, राशन में राशन गायब कर देना, ये सारे। और जब बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई तो लोगों में गुस्सा तो था। बल्ला साहब, इन चुनावों में ये मुद्दे थे, इन मुद्दों को आपने हाईलाइट किया? हमने इन्हीं मुद्दों को हाईलाइट किया, तभी तो ये एग्जिट पोल बना के 2 दिन गुजार करने को खुश रहे। 2 दिन हमें कुछ। अच्छा, मतलब इनकी खुशी चंद घंटों की है क्या? बिल्कुल, आप देखेंगे। अच्छा सर, आप अगर जीतते आपको हैं, हमारे चेहरे से क्या लगता है? लेकिन देखो, जब भाजपा तो ये कह रही है कि उनके कहने में अपने एग्जिट पोल जब से है कि रमन बल्ला जी काफी मायूस हो गए हैं। अब हाँ, चेहरा आराम से वो कल दिखाएंगे ना। कोई मुझे का देखो, हाँ, वो अपने अपने पोल की भावना देते हैं। वो हिमाचल में ये कहते थे, कर्नाटक में भी कहते थे, अब राजस्थान का भी देखना ना रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पे ये बताते हैं राजस्थान का बड़े चर्चा हो रही है जनाब। सीटें वहाँ पे 22 होती हैं, बोलते हैं 33 में भाजपा कब्जा। जब चुनाव ही 22 पे लड़ा तो कहाँ से देंगे? ये शाइनिंग इंडिया वाला हिसाब तो जिन नहीं हो लोगों जाएगा? को 3 सीटें नुमाइंदे नहीं मिले कश्मीर में खड़ा करने के लिए, वो तो जो बातें होंगी वो कल हम करेंगे ना। आज हम इसमें क्या बात करेंगे? 2004 वाला हिसाब तो नहीं हो जाएगा शाइनिंग इंडिया वाला? हमने शाइनिंग इंडिया भी देखा, इनकी बुलेट ट्रेनें भी देखे, इनके स्मार्ट मीटर। यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा हो, वो ऐसे स्मार्ट लोगों को पार्लियामेंट में भेजने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा, आप कह रहे थे कि जिस बच्चे ने एग्जाम दिया उसे पता है कि मैंने किस तरह के एग्जाम दिए, मेरे कितने मार्क्स आएंगे। आपका एग्जाम हुआ, आप अपेयर हुए, कितने नंबर मिलेंगे? 100 में से 100 से ज्यादा भी अगर होए तो शायद उनको लगे तो यार ये इसमें 100 से ज्यादा दे नहीं सकता, 100 से ज्यादा दे नहीं सकता। क्योंकि रमन बल्ला ने गर्मी में भी, कड़कती धूप में भी स्मार्ट मीटर के सिलसिले में विरोध किया। जब हमारी रियासत तोड़ के यूटी में तब्दील किया तो रमन बल्ला 9 महीने घर में रहा, बंद रहा, हाउस रेस्ट रहा। महंगाई की बात हो, टोल प्लाजे की बात हो, रिक्रूटमेंट स्कैम की बात हो, रमन बल्ला ने बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, लोगों के बीच में खड़ा रहे। तो यही हमारे एग्ज़ाम होते हैं कि जब मुसीबत में हमारा साथी, हमारा कोई वर्कर, हमारी आम जनता परेशान यहाँ पे रहे, हम लोगों के साथ खड़ा रहे। अगर आप जीतते हैं तो कौन से ऐसे काम है जो प्रायोरिटी? मैं अगर की बातें नहीं करता हूँ। अगर चलो बुआ मान के- लीजिए। नहीं, अगर बुआ के मूछे होते उसको चाचा कहते हैं जनाब। चलिए ठीक हमसे है। अगर की बात नहीं है, कल का इंतजार करो। अब हाँ चलो, बिल्कुल मान लिया अगर की हम मान बात लेते हैं। भाजपा वाले लोगों से नहीं, करो। हम मान लेते हैं। नहीं, कल करेंगे, कौन सा इतनी जल्दी? नहीं, मैं कह रहा हूँ कौन से ऐसे काम है जो प्रायोरिटी पे रहेंगे, जो आपको लगता है? वापस लेना जरूरी है। अच्छा, वो जरूरी होगा। हमें गवर्नर, हमें डिग्रेड भाजपा करती है। और अब लोग बोलते हो कि एग्जिट पोल उसको जिता के दे देंगे। जम्मू की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, हमें डिग्रेड करके गवर्नर की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा दे और वो असेंबली देना चाहते हैं जो टिटल हेड बनकर रहे, वीडियो से भी कम पावर हो। ये भाजपा की देन है।
हमें दुख इस बात का है, हम सन ऑफ दी साइल है। जिस रियासत ने प्रधानमंत्री देखे हों, आज वो एमएलए देखने के लिए तरस रहे हैं। 9 साल ये लोग परफॉर्म नहीं कर पाए। अच्छा सर, आपको लगता है कि आपके इस पे वो जो परिवारवाद या फिर जिस तरह से अमित शाह जी का भाषण, रैली को संबोधित करना, कहना कि कश्मीर के लोगों को ये कहना कि आप हमें इतना प्यार ना दो लेकिन परिवारवाद वाली पार्टी के विरोध खड़े हो जाओ, पीडीपी, एनसी और कांग्रेस, तो इन भाषणों का कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दिल बनाने के क्योंकि लिए चलिए आपका तो चुनाव हो गया था। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने बड़े भाषण, दिल्ली में कह रहे थे कि जनाब इन्होंने बड़े भाषण, परिवारवाद, इन्होंने बड़े भ्रष्टाचार से लिप्त है, इन्होंने बड़ा भाषण पल्ली में भी किया। अब वो ये परिवारवाद तो अनुराग ठाकुर से पूछ लिए ना, अमित शाह जी अपने बेटे से पूछ लिए, सारी नोटबंदी का पैसा किस ढंग से बैंकों में लगाया वो सब लोग जानते हैं। इनके भाषणों में नहीं, लचकीले भाषण सुनने के लिए अब जम्मू कश्मीर की जनता तैयार नहीं है। उनको एक्शन चाहिए। उनको एक्शन ये था 2014 में जो बोलते थे कि पीओजे का इलाका हम ललकार रैली करके दिखाएंगे, अब टाई फिक्स हो गई। आप बताओ ना, ड्रोन के अटैक क्यों है? 10-10 करोड़ की हीरोइन कल पुंछ में पकड़ी गई। पकड़ना उतना नहीं, लेकिन आई कैसे? अब संतरी से तो प्रधानमंत्री तक ये गए। कौन जिम्मेवार है? नशे की तस्करी जम्मू कश्मीर में लाने के लिए, सिलेक्टिव किलिंग के लिए, टारगेटिंग किलिंग के लिए पहली बार टूरिस्ट को सरपंच बीजेपी का हत्या की गई। हम निंदा करते हैं, लेकिन टूरिस्ट पे अटैक, जब आपकी अमरनाथ यात्रा जा रही है, कहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड है? किन चीज़ों को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं? अमरनाथ यात्रा में विघ्न ना पड़े उसके लिए क्या बंदोबस्त है? वो समय आने पे बात करेंगे। चलिए, कल वो कह रहा हूँ मैं, आज का दिन, आज चंद घंटे हैं बहुत मतलब बेचैनी वाले हैं। हमारे लिए बेचैनी नहीं है, जिनके साथ से जमीन खिसकेगी उनके बचाने के लिए दिन होगा। अच्छा सर, वो कह रहे थे कि हमें कोई डर नहीं है क्योंकि हम पहले भी हरा तो चुके कोई बात नहीं, कल पता चल जाएगा। सर आप तो कह रहे हैं कि सवाल। हाँ, आप कह रहे हैं कि आप जीत रहे हैं, तो क्या सेंटर में भी मैं नहीं आपको? कह रहा हूँ ये, क्योंकि जनता खड़ी हुई है, जनता जीत रही चलिए है। मान लिया रमन सड़कों पे जनता निकली है। मान लिया जम्मू से रमन बल्ला कल जीत गए, लेकिन क्या सेंटर में भी कोई बदलाव होगा या वहां पर फिर से आप मोदी देखो, सरकार? कल राहुल जी ने कहा 295 वाला का 295, तो वो भी इधर बीट कर लीजिए। वो नेशनल लीडर है हमारा। खड़के साहब, विपक्षी केजरीवाल, ममता, सब लोगों का क्या यहाँ पे कहना? तो देश में करंट है कि तानाशाही की सरकार है। देश में करंट है कि नौजवानों के रोजगार चले गए। देश में करंट है कि गरीब आदमी गरीबी रेखा से नीचे। अब ये बोलते हैं कि हम 80 करोड़ को फ्री राशन दे रहे हैं, वो गरीबी रेखा से नीचे। तो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग ज्यादा हुए या कम हुए? फैसला आप ही करिए। आप एग्जिट पोल का मंथन कीजिए। ये मैनिपुलेटेड था कि लोगों को डिमोरलाइज करने की बात। ये जितने मर्जी हो रात को भी आंकड़े दे दे, कोई परवाह नहीं पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुस्कुराहट चेहरे पर ये बयां कर रही है, जबरदस्त मुस्कुराहट है। तो मुस्कुराहट ये कह रही है कि भल्ला साहब की मुस्कुराहट ये कह रही है कि वो जीते हुए हैं। एग्जिट पोल जो है वो टोटली आई वॉश है, लेकिन पता कल चलेगा, क्योंकि कल वाला जो है ना, उसमें इफ और बट नहीं होगा, तुरंत फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।